नमस्कार। स्वर संधि के अंतर्गत हमने उसका प्रथम भेद दीर्घ स्वर संधि कर लिया है। आज हम देखते हैं स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? दो असमान स्वरों के मिलने पर स्वर में गुणादेश हो जाता है, यानी कि जैसे इधर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ए आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई हो तो उसका ए हो जाता है, यानी उसके गुण बढ़ जाते हैं, अलग से हो जाता है। इसी प्रकार इधर ए आ हो, ऊ हो तो ओ बन जाता है, ए आ हो, धन री हो तो अर बन जाता है। इसमें ये तीन नियम काम आते हैं गुण स्वर संधि में। इन तीनों नियमों को हम आज विस्तार समझेंगे। इन तीनों नियमों में एक बात आप ध्यान देने योग्य है कि आपको इधर केवल ए आ ही मिलेगा। यहाँ द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा और इससे आपको तीन तरह के वर्ण मिलेंगे, ए, ओ, अर। देखो इसे स्वरों में देखते हैं। हमने जब दीर्घ स्वर संधि पढ़ा था तो एक समान स्वरों में संधि हुई थी। इसमें प्रथम तो वही ए आ ही है सब में, किंतु इस ए आ को हम तीन तरह से देखते हैं। ए आ के साथ ई की संधि हो और ए आ के साथ ऊ की हो और ए आ के साथ री की हो, तो यहाँ ए बनेगा। फिर ऊ के साथ हो तो ओ बनेगा और री के साथ हो तो अर बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए आ के साथ यदि ई मिले, ई की संधि हो तो क्या परिवर्तन होता है, चाहे छोटा ई हो या बड़ा ई हो, चाहे अ हो और चाहे आ हो, परिणाम हमें ए ही निकलेगा। कैसे? उदाहरण से हम समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा नियम है ये वाला, इससे हम एक उदाहरण देखते हैं। देव धन इंद्र, इसमें व में अ है और ई है, दोनों मिलकर के ए बना रहे हैं। देवेंद्र, देखिए ए बना रहे हैं, यहाँ देवेंद्र बन रहा है, व में ए की मात्रा बन गई। इसी प्रकार दूसरा देखो, गण धन ईश, गण में अ और ईश का ई, दोनों मिलकर ए बनेंगे और ये इस प्रकार से गणेश बन गया। तीसरा उदाहरण जो अ और ई में होगा, परिणाम वो ही ए बन जाएगा। यथा, यथा का आ और इष्ट का ई, दोनों जब मिले तो यथेष्ट बना। रमा में आ, धन ईश का ई, दोनों मिलकर ए बने तो ये रमेश बन गया। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि गुण स्वर संधि में प्रथम वर्ण तो ए या आ में से ही होगा और जो द्वितीय स्वर है वो बदल जाएगा। देखिए अब हम ए और आ के साथ ऊ की संधि को देखते हैं। जब ए हो या आ हो, ऊ हो या बड़ा ऊ हो, परिणाम हमारे पास ओ ही आएगा। ये भी चार प्रकार से आपको मिलेंगे। वीर धन उचित, वीर में रे में अ और उचित का ऊ मिलकर के ओ बना और ये वीरोचित हो गया। जल ऊर्मी, ल का ए और ऊर्मी का बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के बन गया जलोर्मी। इसी प्रकार से यह जो तीसरा उदाहरण है उसमें महा में आ मिला और उत्सव का ऊ, दोनों मिलकर ए हो गए और ये महोत्सव बन गया। इसी प्रकार गंगा, ऊर्मी का गंगा का आ और ऊर्मी में बड़ा ऊ मिलकर के ओ बना और ये गंगोर्मी हो गया। इस प्रकार
ओ स्वर हमारे पास आया और शब्द में मिलकर के एक संधि शब्द बनाया, जिसमें हमें सब जगह ओ देखने को मिला। ये देखिए, सब जगह ओ देखने को मिला। इसी प्रकार हम री की संधि देखें तो ये इसमें दो नियम चलेंगे। एक तो अ के साथ री मिले और आ के साथ री मिले, दोनों में ही परिणाम हमारे पास अर ही आएगा। जैसे कण्व धन ऋषि, तो कण्व में व का ए और ऋषि में री, दोनों मिलकर बन गए अर। अब अर कैसे समाहित होगा इसमें? कण्व में व आधा रह गया, धन हमारे पास अर आया था, तो अर का ये मिल जाएगा और ऋषि में से री हमने निकाल लिया था, तो शी हमारे पास बच जाएगा। जब ये अपने व में मिलेगा तो व पूरा हो गया, कण्व हो गया, और ये जो र है आधा र वो हमेशा अपने आगे वाले के सिर चढ़ता है, तो ये शी के सिर पे चढ़ जाएगा, ये यहाँ चढ़ गया। इस प्रकार से ये कन्वर्षी बन गया। आप जब उच्चारित करके देखेंगे तो अर की आवाज़ आएगी, कन्वर्षी। इसी प्रकार से महा का आ और ऋषि का री मिल करके अर बना, तो ये बन गया महर्षि। आप इसी तरह से संधि विच्छेद करके देखना, सारे वर्णों को अलग करके उसे आप जोड़ के देखना, तो आपको शब्द अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण करने का भी अभ्यास करना। गुण स्वर संधि में भी कुछ अपवाद हैं जो नियम से थोड़े से विरुद्ध जाते हैं। इन्हें परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो ये कुछ ही शब्द हैं, यदि आप इन्हें ऐसे कि ऐसे देख लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, और इन्हें समझेंगे तो और भी अच्छी बात है। जैसे हम देखते हैं प्रौढ़। प्रौढ़ में औ है, ये दिख रहा है कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, किंतु इसमें जब हम संधि विच्छेद करते हैं, देखिए प्र का ए और धन ऊड़ का ऊ मिलकर के ओ बनना चाहिए, किंतु ये ओ नहीं बना, ये औ बना। ये ही इसमें अपवाद है। इसी प्रकार पौह में भी ऊपर वाला ही नियम चल रहा है, प्र ऊह ओ बनना चाहिए लेकिन औ बना। सुख रित, सुख में ख में अ, धन रित का री, इसमें अर बनना चाहिए, किंतु यहाँ क्या बना? सुखार्थ, आर बन गया, अर की बजाय आर बन गया। अतः यह भी अपवाद में हमने शामिल कर लिया। स्वइरिणी बहुत महत्वपूर्ण है शब्द। स्वैरिणी और अक्षोहिणी बहुत पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। स्व का ए और ई मिलकर के ए बनना चाहिए था हमारी गुण संधि के हिसाब से, किंतु यहाँ पे आई बन गया, इसलिए यह अपवाद में शामिल कर लिया गया। अक्ष में अ और ऊहिनी में ऊ मिलकर के ओ बनना चाहिए था, किंतु यहाँ औ बन गया। दश धन ऋण, दश का ए और ऋण का री बनकर अर बनना चाहिए था, किंतु ये दशार्ण बन गया इसकी तरह से। तो ये और ये दोनों शब्दों में एक ही प्रकार से संधि हुई है। अतः इन अपवादों को आपको समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम सीधे सीधे नियम इनमें लगाएंगे तो हमारे शब्द की मात्राएं गलत हो जाएंगी और इसी प्रकार से परीक्षक हमें भ्रमित कर देगा। आगे कुछ शब्द हम देखते हैं। गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं ये, इनको आपको संधि विच्छेद करना है। सभी शब्दों के संधि विच्छेद आप करके देखेंगे। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया है शब्दों को तोड़ना, उसी प्रकार से शब्दों को अलग अलग करके, वर्णों को अलग अलग करके वापस जोड़ेंगे, तभी आपका पूर्ण रूप से अभ्यास होगा। इसके अलावा
इसमें से जो भी शब्द आपको पसंद है उनके संधि विच्छेद पूरी तरह से शब्द को तोड़कर संधि विच्छेद करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।